हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस हम सभी सीखना चाहते हैं और टेंसेस से हमें सेंटेंसेस बनाने की नॉलेज मिलती है। बट सेंटेंसेस से पहले ऐसे क्या करें कि हमें टेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले कि हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता होने चाहिए। हमारे 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो हमें टेंसेस बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमें वर्ब्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी 3 तरह की होती हैं, जिसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स बी, हैव एंड डू, मॉडल वर्ब्स जिसमें हमारे कैन, कुड, मे, माइट शैल, शुड आते हैं, और तीसरे हमारे सेमी मॉडल्स हैं। उसके बाद हमारे मेन वर्ब्स भी आते हैं, जिसमें रेगुलर, इरेगुलर और कांस्टेंट फॉर्म्स आती हैं, वर्ब्स आती हैं, जो कि ईडी और इरेगुलर और ना चेंज होने वाली वर्ब्स होती हैं। अगर हमें वर्ब्स और सेंटेंसेस की नॉलेज है तो हम टेंसेस बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको आज टेंसेस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टेंसेस को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा सकूं। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सपोज करो मैं प्रेजेंट पर खड़ा हूं, तो मेरा एक तरफ प्रेजेंट है, एक तरफ पास्ट है और एक तरफ मेरा फ्यूचर है। तो जितना समय बीतता जा रहा है वो पास्ट है। तो पास्ट मीन्स था, हुआ था, गया था। प्रेजेंट हूं, कर रहा हूं, हो चुका है। और फ्यूचर होगा, करूंगा, जाएगा। तो ये 3 हमारी सिचुएशंस हैं और उन्हीं 3 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास टेंसेस होते हैं। तो अगर आपको टेंसेस की ठीक ठाक नॉलेज हो जाती है, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश भाषा में काफ़ी तेज हो जाएगा एंड आप समझने में, पढ़ने में या समझाने में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो क्या ऐसा टेंसेस का स्ट्रक्चर है जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं? तो जैसा कि हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं, ऐसे ही हमारे पास 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का और तीसरा फ्यूचर का। सबसे ज़्यादा हम कौन से टेंस यूज़ करते हैं? हम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट के टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और हम थोड़ा कम फ्यूचर यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन। तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उनका एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में कुछ वर्ड्स हैं, अगर हमें वो वर्ड पता लग जाएंगे, चाहे वो वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं या वर्ब फॉर्म्स हैं, तो हमारा समझना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि कई किताबों में टेंसेस दिए गए हैं, बट वो काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं और उन्हें समझने में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन्स रखा है टेंसेस का, उनके स्ट्रक्चर्स का, जो हमें समझने में काफ़ी आसानी करेगा। तो प्रेजेंट का पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का पहला टेंस में हम लोग इज, एम, आर यूज कर रहे हैं और इसमें वर्ब की आईएनजी यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? इज, एम, आर ये हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, कहीं और यूज नहीं करते हैं। इज, एम, आर के साथ अगर आपकी कोई मेन वर्ब है और उसमें अगर हम आईएनजी यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को मान के चल रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट और उसके साथ इज, एम, आर और हमारी वर्ब की आईएनजी, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। प्रेजेंट में ही हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, जहां पर हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपको सिर्फ प्रेजेंट में मिलेगा और एस वर्ब में सिर्फ प्रेजेंट में ही लगाई जाती है। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा, जहां पर हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर जहां पर हैज और हैव थर्ड फॉर्म है, ये भी आपको सिर्फ प्रेजेंट में ही मिलेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। उसमें हम लोग हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी और सिंस या फॉर, इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो अगर आप नोटिस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
कौन सी वर्ब लगेगी या किस तरह का स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। अभी एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं, जिसे अगर आप एक बार समझ लेंगे उसके स्ट्रक्चर को, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये टेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलिए बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। कई बच्चे इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। अगर आप इज एम आर और वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब आईएनजी में चली जाएगी। ये कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, हालांकि और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं बट ये टेंस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप एक सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे कि आई गो देयर, शी गोज देयर। यहां पर फर्क है गो और गोज का, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज एम आर यूज नहीं कर रहे हैं और इज एम आर के साथ आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ, इज एम आर आई एन जी एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा स्ट्रक्चर कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कि काम खत्म हो चुका है, वहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां कॉमन है, विच इज फिक्स्ड। तो अगर मैं कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहा हूं जिसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई काम हो चुका है, तो वहां पर हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हैज हैव कॉमन है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी स्ट्रक्चर में हैज हैव होता है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पर बीन भी थर्ड फॉर्म ही है, ये बी की थर्ड फॉर्म है जो कि बीन में चेंज हो गई, क्योंकि हैज हैव के साथ जब भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। बीन के साथ हमने यहां आईएनजी यूज किया है, ये बीन वर्ब की बी थर्ड फॉर्म, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। तो जिस तरह इज एम आर के साथ आईएनजी है उसी तरह बीन के साथ भी आईएनजी है। तो जैसे इज एम आर वर्ब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बना, इसी तरह बीन प्लस आईएनजी भी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बना। जिस तरह हैज हैव थर्ड फॉर्म एक परफेक्ट टेंस है, उसी तरह हैज हैव बीन भी एक थर्ड फॉर्म के साथ ये इसको परफेक्ट बना रहा है। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट बना, इसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट है इतना, और बीन प्लस आईएनजी की वजह से कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। पास्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास सेम इज एम आर की तरह वाजवर है। वाजवर में हम लोग वाजवर के साथ हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट में आपके पास आईएनजी है, इज एम आर आईएनजी, वाजवर आईएनजी, दोनों सिमिलर हैं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, सेम कॉन्टिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस। फर्क है इज एम आर आईएनजी का और वाजवर आईएनजी का। जिस तरह यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी तरह यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका एक फिक्स यूज है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं और यूज नहीं होती है। तो जो हमारे पास वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कई जगह यूज होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसी तरह थर्ड फॉर्म भी कई जगह यूज होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में यूज होती है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में यूज होगी, हालांकि वाज वर्ब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। फिर आता है हमारा तीसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही थर्ड फॉर्म कॉमन है, फर्क है सिर्फ हैज हैव की जगह हैड का, क्योंकि हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है। तो जब हम पास्ट टेंस में गए तो हमने इस स्ट्रक्चर का थर्ड फॉर्म लिया और हमने यहां पर हैज हैव की जगह हैड लगा दिया। सो आई हैव डन इट, आई हैड डन इट। तीसरा स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर सॉरी, है हमारा हैड बीन वर्ब आईएनजी विच इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह यहां प्रेजेंट परफेक्ट में ऊपर का स्ट्रक्चर आया, इसी तरह यहां पास्ट परफेक्ट में भी हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सो दिस हैड बीन इज एक्चुअली पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर। और यहां पर हमारा वर्ब आईएनजी आ गया, सो बीन आईएनजी इज कॉन्टिन्यूअस एंड सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे। सो हैड बीन आईएनजी, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सो हमारे ये 8 स्ट्रक्चर पूरे हो चुके हैं। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जैसे यहां पर इज एम आर आईएनजी है, यहां विल बी आईएनजी है। सो इज एम आर की जगह पे यहां बी हो गया,
आईएनजी की जगह आईएनजी ही है, और विल यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि इज एम आर की तरह ही है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तीनों में कॉमन है। यहाँ पर हैड पास्ट को शो कर रहा है, हैज हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है, और विल हैव हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है। अगर मैं विल नहीं लगाऊंगा तो हैव इसमें चला जाएगा, और ये हैव थर्ड फॉर्म इसके इक्विवेलेंट होगा। तो फ्यूचर शो करने के लिए मुझे विल की जरूरत है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये विल मुझे फ्यूचर शो कर रहा है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की हुई हैं। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। सो हैव बीन आईएनजी, ये भी है यहाँ पर हैव बीन आईएनजी, सिंस फॉर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हैज है प्रेजेंट को शो कर रहा है, और यहाँ पर विल हैव आपके फ्यूचर को शो कर रहा है। तो चलिए कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं यहाँ पर, जो कि हमें काफी हेल्प कर सकता है। ओके, सो वाज वर्ब की जगह हमें प्रेजेंट में इज एम आर यूज करना होता है, ठीक है, और फ्यूचर में हम इज एम आर स्ट्रक्चर की जगह विल बी यूज करते हैं। वर्ब आईएनजी तीनों में कॉमन है, तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो वर्ब आईएनजी जरूर ध्यान रखना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। दूसरा स्ट्रक्चर जो कि हमारा इंडेफिनिट कहा जाएगा, तो चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, वहां पर हमें सिर्फ वर्ब के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर में हम लोग विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। चलिए कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। सिमिलर, आई एम गोइंग देयर, प्रेजेंट, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। एंड आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास यहां फिक्स है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो हमने क्या कॉमन देखा? थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म कॉमन है, हालांकि ये चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। यहां पर हमारा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसमें भी हमारी थर्ड फॉर्म कॉमन है। सो थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यहां पर had been verb ing, so been ing is common. Okay, has have been ing, again been ing is common, and will have been ing is common. तो तीनों में been ing तो कॉमन है ही है। तीनों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें कुछ कॉमन चीजें हमारे पास हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर हमें सबकी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये है, यहां पर ये है, और यहां पर विल है। यहां पर हैड है, यहां पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स है, यहां पर विल हैव है। यहां पर हैड बीन, हैज हैव बीन और विल हैव बीन। आप नोटिस करेंगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि बाकी सब सेंटेंसेस के, चाहे वो एफर्मेटिव हैं या नेगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव्स हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले सेंटेंस से ही आ जाती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज, ठीक है, डू एंड डज। यहां पर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है विच इज डिड। तो डिड आपका सिर्फ पास्ट में यूज होता है, डिड यू गो देयर, डिड यू मीट हिम, डिड यू हेल्प हिम, आई डिड नॉट गो देयर। और जबकि डू डज हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, डू यू हेल्प हिम, डज ही नो यू, और डज ही टॉक टू यू। तो ये हमारा कुछ बेसिक हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स का है। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे चल के टेंसेस को समझने में, जिसमें हम थोड़ा डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टेंसेस एक्चुअली वर्क और टेंसेस के प्रकार कितने हैं।
तो ये 12 टेंस हैं जिसको हमने समझने की कोशिश करी, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के एक बेसिक कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। सब्जेक्ट सभी में लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभी मैंने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया, ये बेसिक स्ट्रक्चर था। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।